नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बच्चे और सीखना जो हमारा पहला पेपर है सेकंड ईयर का, उसकी यूनिट नंबर 5 का हम रिवीजन करेंगे। और इसमें आप लोग जो प्रश्न मैं बताऊंगा उनको आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मैंने एप्लीकेशन पर डाल दी है और पीडीएफ का आपसे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपको जो 20 मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं वो उसका चार्ज आपको 109 रुपये देना है और उससे आपको सीधे डायरेक्टली प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको जो जो चीज़ें पढ़ाऊंगा उनसे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक अवगुण क्या है। तो अवगुण का मतलब होता है कमी, और उसकी कमी थी उन्होंने भाषा पर जोर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस तथ्य को नज़रअंदाज किया। तो वो था हमारा जैविकता जो शब्द है, इसको नज़रअंदाज किया था साथियों। अगला प्रश्न है, किसका सिद्धांत पुनर्वलन एवं दंड पर आधारित है। तो अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है वो पुनर्वलन एवं दंड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण अधिगम में महत्वपूर्ण क्या है। तो याद रखेंगे मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है। तो भाषा पर अधिक बल देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं से बातें करना, इसका मतलब क्या कहलाती है, व्यक्तिगत वार्तालाप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सहयोग द्वारा बच्चों के हुनर का विकास करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है साथियों स्के फोल्डिंग, यानी सहारा लगाना, स्के फोल्डिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है अपना, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के लिए अति आवश्यक क्या होना चाहिए। भाषा व विचार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ किसको प्रभावित करता है। ये करता है सीखना एवं संज्ञान को। अल्बर्ट बांडुरा ने किसका अध्ययन किया भाई, किसका किया था, अवलोकन एवं अनुकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसलिए बात पर बल देता है कि बच्चे जो हैं वो अनुकरण या अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। तो हमारी जो अंतःक्रियाएं हैं जैसे भाषा हुई, विचार हुए, तर्क हुए, ये सब के सब जो प्रतिक्रियाएं हैं ये विकसित होती हैं भाषा, तर्क और विचार के द्वारा। बच्चों के सीखने में अहम भूमिका क्या निभाता है भाई, समाज निभाता है, ठीक है ना। किसके अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने, उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं। तो ये सबके सब निभाते हैं, परिवार भी निभाता है, विद्यालय भी निभाता है और समाज यानी समुदाय भी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण को प्रभावित कौन करता है। तो देखिए धर्म भी करता है, आर्थिक स्थिति भी करती है और राजनीतिक वातावरण भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थानापन्न पुनर्वलन एक कैसी क्रिया है। तो याद रखेंगे स्थानापन्न जो पुनर्वलन है वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के संभावित परिणाम कौन सिखाता है। तो प्रेक्षण सिखाता है। प्रेक्षण का मतलब होता है अवलोकन, क्या होता है, अवलोकन, ठीक है ना भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतीकात्मक मॉडल्स क्या होते हैं। तो ये मौखिक निर्देशन करते हैं भाई। जो प्रतीकात्मक मॉडल होते हैं वो मौखिक निर्देशन मॉडल भी कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे तीनों प्रकार के मॉडलों की। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वां कि 1980 के दशक के मध्य बेंडूरा का सिद्धांत कौन सा, सिद्धांत कैसा था, उदार एवं व्यापक सिद्धांत था, ठीक है। वांडूरा के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, पुनर्वलन के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, पुनर्वलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बच्चों में ज्ञानात्मक कुशलता का विकास होता है, शब्दों से भी होता है, संवाद से भी होता है और भाषा से भी होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन,
विचारों को व्यवस्थित किसके द्वारा किया जाता है? तो भाषा के द्वारा किया जाता है। वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग नाम दिया था। आ गया प्रश्न। तो हमको जब बच्चे को कोई सिखाने में या अधिगम में किसी की सहायता दी जाती है तो उसको बोलते हैं सहारा लगाना, यानी कि इसके फोल्डिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, अब आते हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। देखिए, इंपॉर्टेंट है, किन मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा? तो किसने बताया था संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका? तो आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट बांडुरा और लेव वाइगोत्स्की, ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दोनों मिलाकर के हो गए ना, ये सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने दिया था अपना सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इसने अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक, और लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखेंगे यहाँ पर वाइगोत्स्की ने किसका अध्ययन किया? तो याद रखना, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बच्चों की सोच का, उनके व्यवहार पर समाज का और संस्कृति की परस्पर अंतक्रियाओं के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, उनका अध्ययन किया था। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है केवल। बच्चे समाज से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो बताइए, बच्चे समाज से हाव भाव, रहन सहन, कार्य करने के तरीके, भाषा, रीति रिवाज और समाज के सांस्कृतिक मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने, विचारने और व्यवहार करने के तौर तरीके सब सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रेक्षण आधारित सीखने से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक परिस्थितियों में हम अक्सर औरों के व्यवहार को केवल देखकर ही बहुत तेजी से सीख लेते हैं। जैसे जब बच्चे नए गीत सीखते हैं, माँ बाप की नकल करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया ना, इसको बोलते हैं प्रेक्षण आधारित, मतलब दूसरों को देख करके सीखना। प्रेक्षण आधारित सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको याद रखने हैं। तो ये कारक कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे बच्चों को याद करने, सुनने और अवलोकन व्यवहारों की मदद से सामान्य नियम निकाल लेने की क्षमता उनके सीखने को प्रभावित करती है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला, 2018 में भी आ चुका है, स्थानापन्न पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रक्रिया को हम स्थानापन्न पुनर्वलन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो इसको भी लगाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक एवं समावेशी वह प्रक्रिया है जो लगभग हर तरह के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये हुई हमारी सामाजिककरण की प्रक्रिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, स्वनियमन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है स्वनियमन का? सुनिए, बाहरी पुरस्कार और दंड पर आश्रित न रहकर स्वयं व्यवहार को अधिकाधिक नियंत्रित करना, उनका अवलोकन करना यानी अपना अवलोकन करना, तथा अपने लिए पुरस्कार या दंड का चयन करना स्वनियमन कहलाता है। यानी कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में डिसीजन ले लेता है कि उसका कार्य आपराधिक था या फिर उसका सराहनीय था, तो स्वयं को या तो पुरस्कृत करेगा या दंडित करेगा। ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है स्वनियमन। क्लियर? अब देखेंगे स्वयं कुशलता आकलन से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, एक एक नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्वयं कुशलता आकलन का मतलब है जब हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी काम में अच्छे हैं तो हम उस पर उत्साह से काम करते हैं और बीच बीच में आने वाली विफलताओं के बावजूद लगन से जुटे रहते हैं। इसके विपरीत सामर्थ्य पर संदेह होने पर कम ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इसे ही स्वयं कुशलता आकलन कहा जाता है। क्लियर? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? तो ये लेव वाइगोत्स्की का है। अब इसको हमको समझना है। बच्चे के संज्ञान विकास को समझने के लिए
सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरह किस समुदाय की संस्कृति अर्थात मूल्य, मान्यताएं, रीति रिवाज और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। इसी को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, जो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। आप लोग यूट्यूब पर जाना और निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल को सर्च करना, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग अपनी रीट की क्लासें भी ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको रीट के लिए सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अब आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वार्तालाप मैंने आपको अभी बता दिया। वास्तविक विकास क्या होता है? देखिए, बिना किसी की मदद के अपने आप सीखने की जो क्रिया है वो वास्तविक विकास कहलाती है, जैसे खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना आदि। क्लियर। समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग निशान लगाइए। समीपस्थ विकास क्षेत्र की व्याख्या की थी लेव वाइगोत्स्की साहब ने, ZPD, इसको बोलते हैं ZPD, यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे निर्मल क्लासेस चैनल पर, ठीक है ना। तो क्या होता है ये देखिए, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्यों को अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की मदद से कर लेते हैं। क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का संज्ञान का विकास शिक्षण में क्या उपयोगिता रखता है? तो वाइगोत्स्की का मानना है कि जब बच्चे अपने से सक्षम व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हैं तो वो एक प्रकार का स्वयं का अवलोकन करते हैं और उसमें परिवर्तन भी लाते हैं। इस तरह अभिभावक व शिक्षक बच्चे की सोच में विस्तार लाने में सहयोग करते हैं। तो ये होते हैं अपने, इतने प्रश्न आपको इस यूनिट से पढ़ने हैं। और उसके अलावा अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ, थोड़े और बड़े। तो अब देखिएगा, आपको मैंने सीखने और समाज में अंतर संबंध को स्पष्ट करना है। एक प्रश्न तो अपना ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। तो देखिए आप लोग इसको, समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में रहकर बच्चे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हाव भाव, रहन सहन, कार्य करने के तरीके, रीति रिवाज आदि। घर परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए, खेलते हुए, विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हुए वे अपने समाज और संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने, विचारने तथा व्यवहार करने के तौर तरीके भी सीखते हैं। कई बच्चे तो परिवार का परंपरागत कार्य और आजीविका संचालन के हुनर भी सीख लेते हैं। बच्चे जन्म से ही उन कार्यों को देखते हैं, परखते हैं और प्रारंभ में छोटे छोटे कार्य के अनुकरण तथा बड़ों के मार्गदर्शन से उसी कार्य में दक्षता हासिल कर लेते हैं। और एक जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें कि बड़े का बच्चा यदि प्रारंभ से अपने माता पिता के फर्नीचर के काम को देखता है तो वो उस काम को धीरे धीरे सीखता रहता है। वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएगा और सीखेगा, और बाद में उस क्षेत्र में वो एक निपुण यानी महान कारीगर भी बन जाता है। तो यह तो कौशल का सीखना हुआ। पर ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता से, साथियों से अथवा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से भी सीखते रहते हैं। सामाजिक वातावरण बच्चे को सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, नैतिकता और पारस्परिक स्नेह तथा अनेक आवश्यक व वांछित सामाजिक अभिवृत्तियों व गुणों की सीखने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे के सामाजिकरण और सीखने में कई प्रकार की संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है, जैसे परिवार है, समुदाय है, विद्यालय, मित्रमंडली, शिक्षकगण। सामाजिकरण को कई पहलू प्रभावित भी करते हैं, जैसे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धर्म और राजनीतिक वातावरण। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न याद रखना। अब हम बात करते हैं सामाजिक का संज्ञान सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा का, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ये होता क्या है, ये दिया था तो दिया किस तरीके से था। 1960 के दशक में अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार सामाजिक परिवेश में हम जिस तरह सीखते हैं वह प्रक्रिया स्किनर तथा अन्य सिद्धांतवादियों द्वारा दिए गए सुझावों से बहुत अलग और व्यापक भी है।
बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करते करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं अवलोकन द्वारा, और इस अनुकरण में सोचने की प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी चलती रहती है। हम केवल प्रतिरूप या मॉडल को देखकर और जो कुछ देखा है उसको दिमाग में दर्ज करके काफ़ी सूचना एकत्र करते हैं। यानी कि इनका कहना था कि हम जो भी सीखते हैं, बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, देख करके सीखता है, प्रेक्षण के द्वारा सीखता है। 70 के दशक में बांडुरा ने प्रेक्षण आधारित सीखने के अपने विचारों को और पुष्ट किया और बताया कि हमारे व्यवहार में तरह तरह के मॉडल कितना गहरा असर छोड़ते हैं। 80 के दशक में इस बात पर और भी ज़्यादा जोर दिया जाने लगा कि सीखना हमारी क्षमताओं और विश्वासों से किस तरह प्रभावित होता है। बांडुरा व्यवहारवाद के दृष्टिकोण पर विश्वास तो करते, परंतु उनका मानना है कि इसमें सीखने का सामाजिक पहलू सन्निहित नहीं होता। उन्होंने इस संदर्भ में पुनर्बलन और दंड की चर्चा ज़्यादा की, परंतु इसका संबंध अनुबंध से परे सामाजिक दायरों में देखा गया। तो इस प्रश्न को याद करके जाना है आपको। अब देखिए, हमने स्वनियमन की अवधारणा, अभी आपको मैंने स्वनियमन बताया था, तो इस प्रश्न को भी आप लोग ज़रा याद करके जाएंगे। इसको टिक लगा लीजिए, आप लोग निशान लगा ले इस प्रश्न पर, आपको आंसर याद कर लेना है, ठीक है भाई। और एक अपन को मैंने स्वकुशलता बताया था अभी जस्ट पहले, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेंडुरा का सिद्धांत का मूल्यांकन आपको याद नहीं करना है इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम, यहाँ पर आते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मान्यताओं को उदाहरण से ही समझना है कि भाई बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से प्रभावित होते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे अपने आसपास के लोगों, परिवार और पड़ोसी समुदाय आदि से की गई सामान्य बातचीत से अपने संस्कृति और समाज की जानने और समझने लगते हैं। वयस्क लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से वो सीख जाते हैं कि उनकी संस्कृति दुनिया को कैसे दिखती है, जैसे मूल्य, परंपरा, नियम, प्रथा आदि उससे किस तरह उसका संबंध बनाती हैं। रोजमर्रा के जीवन में परिवार में होने वाली स्वाभाविक बातचीत, खाना खाते समय, घर के काम करते हुए, समाज के कार्यक्रम और किस्से कहानी आदि सुनते हुए भी होती है। ये सब क्रियाएं तो है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद करके जाना है ढंग से। अब हम देखते हैं, अब ऊपर वाले प्रश्न को भले ही आप याद करना चाहे मत करना, लेकिन 8वां जो प्रश्न है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ZPD विकास क्षेत्र की भूमिका आपसे पूछी गई है सीखने में, ठीक है, यानी इसकी अवधारणा सी आपसे पूछी गई है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको ZPD के बारे में बात की थी, होता क्या है, यानी कि यथार्थ में सीखना, ऐसे काम में जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप ना हो तब भी किसी की मदद से भी इस काम को कर लेते हैं। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं या किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तब उन्हें यदि किसी की सहायता मिल जाती है तो उस कार्य को वो बेहतर ढंग से कर लेता है, जैसे आप कर रहे हो। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्यों को अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगी की मदद से उसको कर पाते हैं। उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि गोविंद, 4 वर्ष का गोविंद है, वो तिपहिया साइकिल स्वयं चला लेता है, लेकिन 2 पहिए वाली साइकिल चलाने में बड़ी बहन की उसके मदद लेनी पड़ती है, परंतु धीरे धीरे वह मदद से 2 पहिया साइकिल चलाना सीख जाता है। अतः गोविंद का तिपहिया वाहन चलाना, स्वयं चला पाना उसका वास्तविक विकास किस तरह, जबकि 2 पहिया वाहन का चलाना उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। आया समझ में? इसको आप लोग याद रखना। अभी आपको इसके फोल्डिंग के बारे में भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके फोल्डिंग, ठीक है ना। ये इसके फोल्डिंग यानी सहारा लगाना, इसका मतलब यह है कि जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शुरू में उन्हें उनसे ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम कुछ नया सीख लेते हैं, मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम पहले किसी काम को ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, अब हमको कम सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इस प्रणाली को नाम दिया था इसके फोल्डिंग, किसने? वाइगोत्स्की साहब ने। कि मकान बनाते समय बनाया गया पहाड़ नए बनते घर को हम सहारा देते हैं,
इसके फोल्डिंग शब्द इसी प्रकार के सारे को इंगित कर देता है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के सीखने की विशेषता। अब देखेंगे आप लोग इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। पहला इसका विशेषता है पहली कि कक्ष वातावरण में सहगामी अधिगम बालक के विकास में सहायक है, पहली विशेषता। दूसरी कि प्रत्येक बालक की अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होते हुए भी अपनी अपनी क्षमता, योग्यता और व्यवस्था के साथ साथ अनुभव व संस्कृति के कारण नए विचारों के माध्यम से योगदान देते हैं। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको मैं इसकी PDF डाल दूंगा। जो बालक समाज में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं उसका अधिगम उस बालक की तुलना में जो सक्रिय भूमिका का निर्वाह नहीं करता की तुलना में अधिगम अधिक होता है। अर्थात सामाजिक सक्रिय भूमिका अधिगम के लिए प्रेरक होती है। और अगली विशेषता है कि बालक की उच्च मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है। क्लियर? तो ये आप लोगों को प्रश्न याद रखना है और इसका आंसर भी याद रखना है। अब एक प्रश्न आपको मैं लास्ट बता रहा हूँ कि इस वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का शिक्षक के लिए क्या महत्व है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद कर लेना। इस पर मैं निशान लगा रहा हूँ, प्रश्न का आंसर आपको जस्ट नीचे दिया गया है। ठीक है, पढ़ तो आप खुद लेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, निशान लगाना है ना भाई। तो ये प्रश्न थे अपने यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करो सबसे पहले तो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे इन सीरीज़ों के, यानी कि आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे और 20 मॉडल पेपरों की आपको व्याख्या भी मिलेगी। चिंता नहीं करना है, आपको अच्छी परसेंटेज बना के दूंगा जैसे मैंने पिछली बार दिया था 85% तक। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं यूनिट नंबर 6 के साथ में इसी पेपर की। ठीक है, क्लासों को रेगुलर लेते रहिए। धन्यवाद।